हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान पथ पर। और आज हम हाजिर हैं आप सभी के बीच एक नया स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन 2025 कैसे करें। आइए जानते हैं इस पर स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसेस है इसका। और इसके लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। बने रहिए इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले आपको अपने आप को यहाँ पे वेबसाइट पे रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, इसमें ईमेल आईडी डाल देनी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है जिस पे आप ओटीपी रिसीव कर पाओ, यहाँ पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, और इसको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपकी ईमेल आईडी पे पासवर्ड जाएगा। उस ईमेल आईडी से पासवर्ड नोट करके आपको यहाँ पे डाल देना और सबमिट कर देना। जैसा कि आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और कह रहा है योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड है। अब इसको लॉग इन हियर पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन होकर आएगी जिसमें आपसे पूछ रहा है कि आपने अपना अकाउंट स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे क्यों बनाया है। तो आपके लिए जो भी एप्लीकेबल है वो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे हम स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं तो अभी हम सिंपली इसको स्टार्टअप पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। आपने नेक्स्ट स्टेप जैसे ही क्लिक किया अब आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि आपका क्या लोगो है। अगर आपका लोगो है तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब ये आपकी स्टेजेस पूछ रहा है कि आपकी जो कंपनी है स्टार्टअप जो है वो आपको कौन से स्टेज पे, आइडिएशन स्टेज पे, वैलिडेशन स्टेज पे है, अर्ली ट्रैक्शन है या फिर स्केलिंग है। अभी के लिए क्योंकि आपकी कंपनी अभी न्यूली रजिस्टर्ड है और उसने बिजनेस ऑपरेशन बहुत ज्यादा शुरू नहीं करे तो मैं इसके लिए आइडिएशन पे क्लिक कर देता हूँ। आपको यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डाल देना। नेक्स्ट पूछ रहा है कि क्या आपकी कंपनी ऑलरेडी फंडेड है या फिर बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का मतलब होता है कि आपको अपनी कंपनी चलाने के लिए जो भी पैसा लगाना पड़ रहा है वो आप खुद के पैसे लगा रहे हो या फिर अपने फैमिली और फ्रेंड से लेके लगा रहे हो। इसमें किसी की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे आप अपनी कंपनी के ब्रीफ डिटेल्स डाल सकते हो। मैंने छोटा सा एक ब्रीफ डाल दिया। अब इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको किया ये कह रहा है कि आपने जो ब्रीफ डाला वो कम से कम 50 शब्दों का होना चाहिए और मैक्सिमम 5000 शब्दों का। तो अभी मैं इसको थोड़ा बढ़ा के डाल देता हूँ। अब मैंने छोटा सा ब्रीफ डाल दिया है। अब देखते हैं ये आगे बढ़ने देता है कि नहीं बढ़ने देता। यहाँ से अपना स्टेट चूज कर लेते हैं। अगर आपकी यहाँ पे कोई वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट का भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई मोबाइल ऐप है तो उसका लिंक भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी सिटी डालनी है। नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको अपनी इंडस्ट्री चूज करनी है। आप इसको ड्रॉप डाउन से ध्यान से चेक करके चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो जो सर्विसेज चूज करनी है वो आप चूज कर सकते हैं। अगर आपने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उसका उद्योग आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल देना। अगर नहीं है तो आप इसको सिंपली ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि आपकी जो एंटिटी है उसका कॉन्स्टिट्यूशन का टाइप क्या है, मतलब कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एलएलपी है या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है। तो अभी हमारे केस में हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मैं इसको चूज कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसका सिन नंबर डालना पड़ेगा। अब सिन नंबर डालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, टैब ओपन करना है। आपको सिंपली जाना है mca.gov.in पे।
और यहाँ पे एमसी सर्विसेज में मास्टर डेटा और व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा पर क्लिक कर देना। यहाँ पे आप पहले ऑप्शन पर सर्च करेंगे। पहले ही ऑप्शन आपका सिन नंबर आ रहा होगा, इसको आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे, बट पेस्ट लेगा नहीं, तो फिर आप इसको मैन्युअली डालें। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने अपना पूरा सिन नंबर डाला, इसने अपना लीगल नेम ऑटोमेटिकली फैच कर लिया मिनिस्ट्री वेबसाइट। इसको नेक्स्ट करते हैं। अब आप इसमें जिस चीज़ के लिए भी इंटरेस्टेड है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको सिंपली ऑल कर देता हूँ और आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके सेव प्रोफाइल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा प्रोफाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अभी हमसे पूछ रहा है कि आपको डिटेल अभी ऐड करनी है फिर बाद में, तो अभी मैं इसको यस ऐड डिटेल्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए अब अपना स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना शुरू करते हैं। आप इसको यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं और ये आपको एक नई वेबसाइट nsws.gov.in पे ले जाएगा और वहां से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एज ऑन उस वेबसाइट में थोड़ा टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, तो वहां से अप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो अभी हम इसको री अप्लाई और ओपन ड्राफ्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको अपनी एंटिटी डिटेल्स डाल देनी है, जैसे कि आपका प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी है, इंडस्ट्री आपकी कौन सी है वो आप चूज कर लीजिए। कैटेगरीज में चूज कर लीजिए। यहाँ पे आपको कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डेट डाल देनी है और यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का पैन नंबर डाल देना है। पैन डालने के बाद इसको सेव कर देना है। अब अपना फुल एड्रेस डाल देते हैं, इसको भी सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल डाल दी है और इसको भी सेव कर देना है। अब अपना नेक्स्ट हेड है डायरेक्टर्स की डिटेल। तो आपकी कंपनी जितने भी डायरेक्टर्स है आप उसको टिक कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इस केस में 3 डायरेक्टर, तो मैंने 3 टिक कर लिया। डिटेल डालने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। फिफ्थ हेड है इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, इसको भी भर लेते हैं। अब यहाँ पे आपकी कंपनी में जितने भी करंट एम्प्लॉइज हैं उनकी डिटेल डाल देनी है, इंक्लूडिंग फाउंडर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंपनी में 2 फाउंडर हैं तो 2 आप खुद एम्प्लॉइज हो गए, और इसके अलावा अगर आपके पास 10 एम्प्लॉइज है टोटल 10 + 2 12 हो जाएंगे। ये अपने से पूछ रहा है कि क्या आपके स्टार्टअप ने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए अप्लाई किया है। इट मींस कि आपने कोई ट्रेडमार्क पेटेंट के लिए अप्लाई किया है। तो अभी हमारा जवाब इसके लिए सिंपली नो है। क्या आपका स्टार्टअप कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस या प्रोसेस इंप्रूव कर रहा है, अगर है तो इसको यस कर दीजिए, अदरवाइज नो। इसको भी सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे तो सिंपली बताना है कि कैसे आपका स्टार्टअप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे अभी कुछ भी लिख के दे रहा हूँ, सेव कर देते हैं। नेक्स्ट है स्टार्टअप एक्टिविटीज। पहला क्वेश्चन है एनी अवार्ड रिकॉग्निशन रिसीव्ड बाय द एंटिटी। अगर आपने कुछ अवार्ड से रिकॉग्निशन मिले तो उसको यस करके उसकी डिटेल डाल दीजिए, अदरवाइज को नो रहने दीजिए। इसमें आपको प्रॉब्लम बतानी जिसका आपकी एंटिटी सॉल्व कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका स्टार्टअप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर देना। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ योर सॉल्यूशन, कि आप ऐसा क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं जिसमें क्या यूनिकनेस है, इसको आप यहाँ डिस्क्राइब कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज योर स्टार्टअप जनरेट रेवेन्यू। यहाँ पे सिंपली आपको ऐसे बताना है कि आपका जो स्टार्टअप है वो किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करेगा, और ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको उसको सिंपली सेव कर देना है। जैसे हमारे पे एरर दे रहा है कि कम से कम 500 वर्ड और मैक्सिमम 5000 वर्ड्स हो सकते हैं। अब हम अपने लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं, सेल्फ सर्टिफिकेशन। अब जो भी आपने इंफॉर्मेशन ऊपर भरी है उस सबको आप दोबारा से चेक कर लीजिए, और अगर आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही है तो आप इसको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अपनी डिटेल को सबमिट करेंगे उसके 2 या 4 दिनों के बाद में आपके पास में स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट आ जाएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। और ये सर्टिफिकेट सिर्फ एक एग्जांपल है जो हमने अपनी किसी दूसरी एंटिटी के लिए लिया।